जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग यूनिवर्सल स्टूडियो ध्यान सत्र। आज तारीख है 24 अक्टूबर सन 2023। 1 मिनट विलंब से शुरू किया है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। पहला सत्र शुरू करते हैं। विजयदशमी का पर्व है और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, हमारे गुरुदेव का पर्व है। और पहला सत्र गुरुदेव को याद करके करते हैं। उनकी आवाज में वो मंत्र सुनेंगे जो संजीवनी मंत्र है, जो सत्य की जीत सुनिश्चित करता है अंदर ही अंदर। आपको वो मंत्र मन ही मन जपना है, बिना होड़ जीभ हिलाए, खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते उठते बैठते, बस वही मंत्र जपते रहिए जब समय मिले और समय निकाल के। जब तक कि वो अजपा में बदल नहीं जाए तब तक आप उसको जपते रहिए। तो मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ वो क्लिंग शब्द है। क्या आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी है के ऊपर बिंदी लगती है, अंग हो जाता ना अंग, तो इसका उच्चारण होगा क्लिंग गय। पीछे गय की ध्वनि निकलेगी, क्लिंग क्लिंग क्लिंग। अब एक क्लिंग जो लय नहीं बनता, संगीत में नहीं होता, रिपीटेशन में दिक्कत आती है, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें दोनों तत्व है, राधा तत्व है, पति तत्व है, वो सांसारिक सुख देगा। कृष्ण तत्व है, आकाश तत्व है, वो मोक्ष देगा। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। सरस्वती लक्ष्मी लड़ती नहीं। दूसरी जितनी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। तो आपको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ये 7 अनपढ़ स्त्री पुरुष आए तो बता दो। चलिए, सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव के पावन चरणों में बैठिए और 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव आज्ञा चक्र पे आपका चित्र उभरे, या जो आप दिखाना चाहें, मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पे स्थिर कीजिए। ओवर टू यू भंवर सिंह जी। सारे बहन भाइयों से प्रार्थना है, अभी अपने गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के सानिध्य में 15 मिनट का ध्यान करेंगे, मुक्ति के लिए जाप करेंगे। पर मैं आगे बढ़ने से पहले जो आज का पर्व है उस पर 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। इस प्लेटफार्म से कुछ एक ऐसी बातें बतानी है जो सबके पास पहुँचे। आज जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा है, अपने जो जुड़े हैं इससे लेकर पीछे जाते हैं, तो इसके लिए एक दिन से नहीं, ये बहाना है कौन कब जुड़ा कब दीक्षा ली, इसके लिए हजारों सालों से पहले से व्यवस्था हो रही है, हजारों सालों से। उसी का एक हिस्सा है। आप नमूने पे तौर पे देखिए कि इस तमोगुण को जो गुरुदेव ने बीड़ा उठाया है, वो खाली ऐसा ही नहीं है कि गुरुदेव को पहले से तैयारी, बाबा को आना, हजारों ऋषियों की कमाई उनके पास, वो कमाई लेके आना और जामसर में बैठ के और साक्षात शिव रूप में तपस्या करना, वहाँ खुद अपने हाथ से वहाँ शिवलिंग की स्थापना करना। और जो आगे की जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, कि बाबा ने अपने शरीर छोड़ने से पहले, आज खुशी की बात है कि इस बात को 40 साल होने जा रहे हैं। आज ही के दिन 83 में ये जो आप गोरखनाथ जी की फोटो देख रहे हैं, इसी फोटो का जो गोरखनाथ जी के मंदिर में मूर्ति बनी हुई है, वो बाबा स्वयं जयपुर से मूर्ति बना के, जैसा हमारे को बताया गया, बाबा खुद गए, पहले ऑर्डर दे के आए,
फिर मूर्ति बन गई तो उस टाइम ये गाड़ियां इतनी नहीं होती थी, जीप होती थी। जैसा पता लगा कि बाबा खुद गए और अपने पास वो मूर्ति खुद लाए, और फिर इसको जो विधि होती है उस विधि विधान से आज के दिन, आज से 40 साल पहले, ये विजयदशमी 83 में बाबा ने गोरखनाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापना की। हम भी जाते रहे हैं, पिछले 36 सालों से जा रहे हैं, पर हमें भी जो पता नहीं था कि ये क्या है। ठीक है, हम भी देख लेते थे, हाँ गोरखनाथ जी हैं, पर हमें ये पता नहीं था कि ये क्या काम आएंगे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि जिस पर्पज से ये बाबा और गुरुदेव का जो व्यवस्था है, उनको पहले से पता था इसकी सख्त जरूरत होगी, इसकी सख्त जरूरत होगी। आप सुन के ताजुब करोगे, जिनके साथ घटित होता है वो तो जानते हैं, पर मैं इस प्लेटफॉर्म से बताना चाह रहा हूं कि बाबा और गुरुदेव ने और बाबा ने ये व्यवस्था क्यों की। आपको मैंने वो जो एक नाथियों में जो कमी हो गई थी, उन्होंने एक व्यवस्थित किया, उनका वर्ग अलग अलग वर्ग किया, वो 11 सिगे शिव के रुद्र के हुए, एक जो ये बाबा गंगाधर आई पंथ का हुआ, वो सारा मैंने को पढ़ने को मिला। पर मेरे को ही पता नहीं था कि ये टूल कितना काम आएगा। आज जो गोरखनाथ जी की स्थापना की है, जिसका पर्पस ये था कि आज हम जो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र और भवन सिंह, हमें जो आप भी आप में कई इसमें गुजर चुके होंगे कि जैसे ही वो तमोगुणी लोग आते हैं, तांत्रिक लोग आते हैं, और जैसे ही कोई काम करने के टूल होता है, तो आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा टूल अपने को हमारे को दे रखा है, वो बाबा गोरखनाथ का है, योगी गोरखनाथ का है, जिनकी स्थापना बाबा ने आज से 40 साल पहले की। उनको पहले पता था ये सारा काम आएगा। जो चौड़े होके आते हैं, हम ऐसे कर देंगे, ये चश्मे वाला कुछ नहीं कर सकता, बुढ़ा कुछ नहीं कर सकता, उनके पास जो देव शक्तियां होती है, जो मंत्र शक्तियां होती है, उससे चौड़े होते हैं तांत्रिक। किसी के पास लाखों हैं, किसी के पास हजारों हैं, तमोगुण होते हैं। पर गोरखनाथ जी को बुला के और जैसे ही उनकी वो शक्तियां कील दी जाती है, उनको खाली करा दिया जाता है, तो जमीन पे आ जाते हैं, जमीन पे आ जाते हैं। आज जो पिछले लगभग साल भर से जो काम हो रहा है, उस काम में हमारे पास अगर कोई ऐसा ब्रह्म वो मिसाइल है, तो वो है बाबा गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ, जिसकी स्थापना बाबा ने आज से 40 साल पहले जामसर में की, 40 साल पहले जामसर में की। और आज वो काम शक्ति काम आ रही है। देव शक्तियां तो बहुत होगी, पर हमारे जो काम साथ दे रही है वो बाबा गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ। आओ अपने सारे बहन भाई उनको आदेश करते हैं, आदेश 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 आदेश। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए, सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए। गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करें। इससे पहले आज दशहरे का एक गीत जो गुरुदेव ने सुबह लिखवाया, दोपहर में लिखवाया, और गुरु बहन राखी ने उसको आज ही गाया। आप सब स्टूडियो छोड़े, उससे पहले वो गीत जरूर सुने और गुरुदेव के चरणों में बैठ करके मंत्र जाप भी करते रहें। एक रावण भीतर है बैठा, उसको मारे वही राम हुआ। एक रावण भीतर है बैठा, उसको मारे वही राम हुआ। शक्ति का तीर लगा जैसे, नाभि से काम तमाम हुआ। शक्ति का तीर लगा जैसे, नाभि से काम तमाम हुआ। ये रोग शोक ये खामोशी, संकट में पल पल सांस जले। गुरु का मंत्र जपते जपते, हर मानव को आराम हुआ।
गुरु का मंत्र जपते जपते हर मानव को आराम हुआ। यह दशमी काल है दानव का, हर घट में बैठा राम कहे। सच का सूरज है उदय हुआ, तम का तो पूर्ण विराम हुआ। सच का सूरज है उदय हुआ, तम का तो पूर्ण विराम हुआ। एक काया की सीमा अपनी, उस पर माया का है बंधन। जब अंतर ध्यान हुए गुरु जी, फिर तो अनुग्रह अविराम हुआ। जब अंतर ध्यान हुए गुरु जी, फिर तो अनुग्रह अविराम हुआ। गुरुवर से आग भी यही कहे, धर्मो यहाँ करता कौन भला। करता तो भीतर वाला है, और मुफ्त में मेरा नाम हुआ। करता तो भीतर वाला है, और मुफ्त में मेरा नाम हुआ। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय। बाहर आ जाइए, सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए। ये कार्यक्रम गुरुदेव के चरणों में रखें उससे पहले एक विशेष आभार गोरखनाथ जी महाराज के लिए, और भंवर सिंह जी ने इस कार्यक्रम के शुरू में जो बात बताई थी वो आप दोबारा से सुन सकते हैं कार्यक्रम शुरू करके। और बहुत बड़ा आभार है आदेश 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 गुरु गोरखनाथ जी का। गुरुदेव ने बार बार उनका जिक्र भी किया है, और ये जिक्र जो है वो खेचरी मुद्रा के बारे में किया है। अब गुरुदेव के पावन चरणों में एक कार्यक्रम रखें उससे पहले उन सब आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना जो किसी न किसी के शरीर में बैठी है। ये तो हमें पता चल गया कि किसी न किसी के शरीर में रहती है। उन आत्माओं की मुक्ति के लिए गुरुदेव बड़े दयालु हैं, और ये आत्माएं सब अगर जामसर चली जाए और वहां बैठ करके समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग द्वारा दिया गया संजीवनी मंत्र जपें और मुक्ति की प्रार्थना करें, तो गुरुदेव निश्चित तौर पे उनकी मुक्ति करेंगे। दो शब्द अगर भंवर सिंह जी कहना चाहें तो कहें उससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में रखें। आज तो धर्मेंद्र जी कहना क्या है, सारा गुरुदेव ने कहलवा दिया कि जो भाई तुम कर रहे हो तुम नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारे से लिखवाया गया वो सारा तो अंदर वाला ही कर रहा है। तो मैं अपना कर रहा है। ये जो बाबे के द्वारा विजयदशमी के दिन गोरखनाथ जी की मूर्ति स्थापना की गई आज से 40 साल पहले, तो अब समझ में आ रहा है कि ये आज तक हम भी नहीं समझे थे कि 2023 से गुरुदेव ने ये मुक्ति वाला काम शुरू क्यों किया, 2023 से क्यों किया। अब पता लग रहा है कि ये सारा काम पहले से ही प्रायोजित था, पहले से ही। और इसीलिए बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले वो गोरखनाथ की मूर्ति की स्थापना की जो है विजयदशमी 83 को, और आज उन बातों को 40 साल होने जा रहे हैं, 40 साल होने जा रहे हैं। और जो काम अब मुक्ति का काम हो रहा है, जैसे शरीर रूप में एक टीम बनाई है, धर्मेंद्र के साथ जैसे भवन सिंह को खड़ा किया है, वैसे ही देव जगत में शक्तियां तो बहुत है, पर बाबे ने जिनको स्थापित किया गोरखनाथ जी को, वो एक ऐसा टूल है, ऐसा टूल है, ऐसी शक्ति है कि जो जहां अगर हम कल्पना करें कि अगर ये शक्ति और ये वो नहीं तो हम तो आगे ही नहीं बढ़ पाते। हमारा जो काम है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही हम काम में हाथ डालते हैं वो तांत्रिक चौड़े होके आते हैं, ऐसे तामसिकता चौड़ी होके आती है। हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये कल की कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। और उसी टाइम हम बाबा से प्रार्थना करते हैं
कि जय हो बाबा गंगाईनाथ जी, जय हो बाबा गंगाईनाथ जी महाराज, जय हो बाबा गोरखनाथ जी महाराज को भेजें, गोरखनाथ जी महाराज को भेजें, गोरखनाथ जी महाराज को भेजें। और गोरखनाथ जी महाराज आते हैं और अपन मंत्री शक्ति से, वो जो चौड़ी होती तामसिक शक्तियां हैं, मतलब मिनटों तो किसकी बात, सेकंडों में वो सारा काम कर देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो 2 सेकंड पहले चौड़ा हो रहा था, उससे हम बाद में पूछते हैं गोरखनाथ जी महाराज को वो किदी करती, तो कहते हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो जमीन पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम तो भाई, गुरुदेव ने आपसे लिखा है ना कि हम तो कुछ है ही नहीं। ये तो लोग देखते हैं भंवर सिंह और धर्मेंद्र कर रहा है, न भंवर सिंह कर रहा है न धर्मेंद्र कर रहा है। वो सूक्ष्म जगत की व्यवस्था है उनकी, वो ही कर रहे हैं और उन्हीं की शक्तियां काम आ रही। आज गोरखनाथ जी का जो इस काम में भागीदारी है, वो एक, हमारे पास शब्द नहीं है उनके कहने के लिए, हमारे पास शब्द नहीं है। पर ये वैसे हम भी क्या है कि हम कौन होते हैं कहने वाले, ये बाबे और गुरुदेव की व्यवस्था है, बाबे और गुरुदेव की व्यवस्था है, उन्हीं से काम हो रहा है। फिर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बाबे ने विजयदशमी को चुना, इसलिए जो गुरुदेव का काम है कि तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान, जो ये इस प्लेटफॉर्म से काम हो रहा है, क्योंकि विजयदशमी को चुना है, इसलिए शंका की कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। विजयी होगी, विजयी होगी, विजयी होगी। कोई नहीं संसार में, कोई ऐसी ताकत नहीं जो रोक सके, कोई नहीं रोक सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए गुरुदेव के पावन चरणों में कार्यक्रम रखते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।